मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज आप देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी जान रहे हैं, आपने पढ़ चुका है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस टेल यू। मैंने किसी सब्सटेंस का फार्मूला क्या बताता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कि द फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट or a compound represents a molecules of the element or compound. It gives the numbers of atoms of the same or different elements present in the molecule. ये पहले भी आपको फार्मूला का डिफिनीशन में बताया गया है। द फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड रिप्रेजेंट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड. इट गिव्स द नंबर और नंबर्स of atoms of the same or different element present in the molecule. यही इसका आंसर होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड है, what do you mean by the valency of an element. किसी एलिमेंट के वैलेंसी से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर, the capacity of an element to combine with other elements is known as its valency. This is the answer. यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग कॉल्ड। निम्नलिखित को नीचे लिखा उसको क्या कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स बिहेविंग लाइक एन एटम एंड हैविंग ए वैलेंसी, उसको क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं ऑलरेडी। देखिए यहाँ है, ए ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स विच बिहेव्स लाइक ए सिंगल एटम and has a valency is known as compound radical. इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड रेडिकल। यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू एलिमेंट्स दैट हैव वेरिएबल वैलेंसी। ऐसा दो एलिमेंट का नाम बताइए जिसका वैलेंसी वेरिएबल हो। गिव द फार्मूला एंड द नेम ऑफ टू कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ईच ऑफ दीज एलिमेंट। इस एलिमेंट्स द्वारा बने दो कंपाउंड्स का नाम और फार्मूला भी बताना है। तो देखिए इसका भी आंसर आपको मालूम है। इसमें जितना आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स मीन्स एलिमेंट्स हैं उस सब का वेरिएबल वैलेंसी, जैसे कॉपर का, आयरन का, टीन का, लेड का, सबका वैलेंसी देखिए। किसी 2-4 लेड का 2 और 4 दोनों होता है, टीन का 2-4 होता है, आयरन का 2 और 3 होता है, कॉपर का 1 और 2 होता है। यहाँ कॉपर और आयरन का एग्जाम्पल आपको नीचे दिया हुआ, जैसे कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर फर्स्ट क्लोराइड मीन्स का कि वैलेंसी यहाँ 1 है, CuCl, देखिए दोनों की वैलेंसी 1 है। कॉपर सेकेंड क्लोराइड मीन्स वाट कि यहाँ कॉपर की वैलेंसी 2 होगी। देखिए CuCl2 बोले थे ना कि वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी 2 है इधर और Cl की इधर क्या है, Cu के नीचे 1 है तो 1 वैलेंसी है। सेकेंड आयरन सेकेंड क्लोराइड मीन्स आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड सेकेंड है तो वैलेंसी 2 है, FeO। और आयरन ऑक्साइड में अगर थर्ड वैलेंसी होगी तो हो जाएगा Fe2O3। समझ में आ रहा है। तो यही हो गया कंपाउंड और उसका फार्मूला। और वेरिएबल वैलेंसी वाला दो एलिमेंट कॉपर और आयरन लिख दीजिए, दोनों की वैलेंसी लिख दीजिए और नीचे ये नाम और उसका फार्मूला लिख दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये पहले आपको बता चुके हैं। व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस्ड होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर देंगे कि इफ़, यहाँ इफ़ जोड़ दीजिएगा, इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि इक्वेशन क्यों बैलेंस होना चाहिए। देखिए, व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों होना चाहिए। तो देखिए, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन का सिद्धांत कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। अब ऐसा कब होगा, जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होगा। देखिए, ए केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस होना चाहिए ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं एंड दैट इज द आंसर। इसको आप लिख सकते हैं।
नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैलेंसीज ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट्स और रेडिकल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। नीचे कंपाउंड दिया, जैसे एफी पर अंडरलाइन किया है तो एफी का वैलेंसी बताना है, कैल्शियम का, या कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम का। ठीक, तो इसका वैलेंसी बताना है। तो वैलेंसी कैसे बताते हैं उसको देखिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या है, MgSO4 है। तो Mg देखिए, Mg मैग्नीशियम, इसके नीचे क्या है 1, SO4 के नीचे क्या है इधर 1 पूरे होल में। SO4 एक सिंगल ये कंपाउंड है, तो इधर भी 1 इधर भी 1 मीन्स सेम नंबर है। इसका मतलब क्या कि Mg की भी वैलेंसी 2 है और SO4 की भी 2। हालांकि -2 भी बोल सकते हैं लेकिन वैलेंसी 2 ही बोला जाता है। अब ये दोनों सेम है तो 2 2 कट के 1:1 रेशियो हो जाएगा। इसलिए Mg के नीचे भी 1 है, SO4 के नीचे भी 1 है। 1 1 देखने से लग रहा है कि 1 वैलेंसी है। अब यहाँ देखिए CaCO3, तो क्या बोले थे आपको कि कैल्शियम के नीचे क्या है 1, और CO3 ये कार्बोनेट है, इसके नीचे भी क्या है 1। ठीक, CO3 एक सिंगल कंपाउंड है, इसका नीचे 1 है। तो 1 और 1 है मीन्स वाट कि वैलेंसी 1 तो नहीं होती है, मतलब दोनों का सेम वैलेंसी होगा तभी कट गया है। तो कैल्शियम का भी वैलेंसी 2 और कार्बोनेट का भी वैलेंसी -2। वैलेंसी के बारे में मैंने एक क्लास में बताया है आपको, उसको आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए, Na के नीचे 2 है, ऑक्सीजन के नीचे क्या है 1। ठीक, तो ये 1 किसकी वैलेंसी हो जाएगी इधर सोडियम की, और 2 हो जाएगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 जस्ट तिरछा होता है ऐसे इधर और इधर। ऑक्सीजन के नीचे 1 है तो सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम के नीचे 1, ऑक्साइड के नीचे 1 है। इसका मतलब है कि 1 1 मीन्स सेम वैलेंसी होगा दोनों का, तो दोनों का वैलेंसी 2 2 होता है। दोनों 2 2 कट करके 1:1 हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम के नीचे क्या है यहाँ 1 और हाइड्रोक्साइड के नीचे क्या है 2। तो ये 2 किसकी वैलेंसी होगी कैल्शियम की, और ये नीचे 1 है ना, तो 1 किसकी वैलेंसी होगी हाइड्रोक्साइड की। OH की वैलेंसी 1, कैल्शियम की वैलेंसी 2। यहाँ देखिए Fe2SO4 है, तो Fe के नीचे 1 और SO4 ये सिंगल कंपाउंड है, इसके नीचे भी क्या है SO4 के नीचे 1, तो 1 1 दोनों के नीचे है मीन्स का कि दोनों की वैलेंसी सेम होगी, तो दोनों की वैलेंसी 2 2। ठीक, ये 2 2 दोनों कट करके क्या हो गया 1 1। नेक्स्ट देखिए FeCl3, तो Fe के नीचे क्या है 1 और Cl के नीचे 3 है, तो ये 3 किसकी वैलेंसी होगी Fe की, और Fe के नीचे 1 है ना, तो 1 किसकी वैलेंसी होगी क्लोरीन की। तो आयरन की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1। यहाँ देखिए Fe2O3, तो Fe के नीचे 2 है, तो ये 2 किसकी वैलेंसी होगी ऑक्सीजन की। ये 2 किसकी वैलेंसी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के नीचे 3 है, तो ये 3 किसकी वैलेंसी होगी आयरन की, Fe की। आयरन की वैलेंसी 3, आयरन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। NaOH है, तो Na के नीचे भी 1, OH के नीचे भी 1 मीन्स सोडियम की वैलेंसी भी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी 1। नेक्स्ट है AlOH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब ध्यान दीजिए एल्युमिनियम के नीचे 1 है, ठीक, और OH के नीचे हाइड्रोक्साइड के नीचे क्या है 3 है। ठीक है, तो ये 3 किसकी वैलेंसी होगी एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम के नीचे 1 है ना, तो 1 किसकी वैलेंसी होगी हाइड्रोक्साइड की। क्लियर। नेक्स्ट देखिए Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। Na के नीचे क्या है 2 और पूरा ये कार्बोनेट एक कंपाउंड है, कार्बोनेट के नीचे क्या है कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 किसकी वैलेंसी होगी सोडियम की, और 2 किसकी वैलेंसी होगी कार्बोनेट की। फिर बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है, तो बेरियम के नीचे क्या है 1 और क्लोरीन के नीचे 2 है, तो 2 वैलेंसी किसकी होगी बेरियम की, और बेरियम के नीचे 1 है तो 1 किसकी वैलेंसी होगी क्लोरीन की। ठीक, PCl3 फास्फोरस क्लोराइड। ठीक, तो देखिए Cl के नीचे 3 है, तो 3 किसकी वैलेंसी होगी फास्फोरस की। फास्फोरस के नीचे 1 है ना, तो 1 किसकी वैलेंसी होगी क्लोरीन की। देखिए फास्फोरस की वैलेंसी 3 और क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ नीचे 1। PCl5 में फास्फोरस के नीचे 1 है और क्लोरीन के नीचे 5 है, तो 5 किसकी वैलेंसी फास्फोरस की, और क्लोरीन की वैलेंसी नीचे 1 है तो 1 हो जाएगा, यही है। ठीक, तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा है ना।
आप इसको अच्छा से 2 बार 3 बार देखिए, सारे क्वेश्चन को लिख करके मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।